हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। मैं कुमार अशोक आप सभी का RS इंटीग्रल्स फिजिक्स पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, जहाँ तक हमको मैं याद कर पा रहा हूँ कि एक ठीक ठाक समय बच्चों के बीच में हमने व्यतीत किए, स्पेंड किए, और बच्चों से फाइनली जब उनकी प्रॉब्लम्स को, उनकी समस्याओं को हम जहाँ तक समझने का प्रयास किए, उसमें कुछ सबसे ज़्यादा बच्चों की हमसे एक कंप्लेंट रही कि सर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथ है, हम सर इन सभी सब्जेक्ट्स को सॉल्व करते हैं तो प्रॉब्लम्स तो कम हो गई, सब में कुछ ना कुछ है। लेकिन जहाँ तक हमने देखा कि ज़्यादातर बच्चों की जो सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं, और एक तरह से बच्चों का कहना ये है कि सर जो फिजिक्स है, फिजिक्स इज ए मोस्ट टफेस्ट सब्जेक्ट। सर फिजिक्स हमको बहुत टफ लगता है, और फिजिक्स को हम कैसे सॉल्व करें, कैसे उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें, सर उसके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो बच्चों के कहने और जहाँ तक मैंने खुद मिलने जुलने के बाद हमने डिसाइड किया, एक अपना खुद का यूट्यूब चैनल हमने डिज़ाइन किया। और इस यूट्यूब चैनल को डिज़ाइन करने में जहाँ तक हमने एक एम रखी कि जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनको IIT JEE और नीट जैसी परीक्षाओं को देना है आगे आने वाले समय में, और जिनको IIT JEE और नीट क्रैक करना है, उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए हमने अपना ये यूट्यूब चैनल डिज़ाइन किया है। तो जैसे कि आप सभी जानते होंगे, जो बच्चे हमारे अगल बगल हैं, जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं, वो बच्चे तो जानते ही हैं कि हम किस सब्जेक्ट के टीचर हैं। और ऐसे बच्चों को मैं बता दूं जो दूर के हैं, आउट ऑफ स्टेट हैं, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं, तो ऐसे बच्चों को मैं बता दूं इस RS इंटीग्रल्स फिजिक्स पॉइंट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हम यहाँ पे फिजिक्स को डिस्कस करेंगे। और जितनी भी बच्चों की छोटी छोटी जो कि बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम सॉल्व करते हुए, उनकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हुए, ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और क्योंकि मिड सेशन लगभग हो चुका है, तो बच्चों के कुछ चैप्टर्स हैं जो कि काफ़ी टफ हैं, जिनमें वो काफ़ी अनकंफर्टेबल हैं, तो ऐसे टॉपिक्स को हम सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद हम चैप्टर वाइज एक चैप्टर वाइज उसके जितने कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने न्यूमेरिकल्स हैं, उन सब को हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो एक बार और आपको हम समरी करते हुए या शार्ट में एक बार आपको और रिमाइंड करा दें, ये माई यूट्यूब चैनल RS इंटीग्रल्स फिजिक्स पॉइंट्स फॉर IIT JEE मेन प्लस एडवांस और नीट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक बार मैं अपना और नाम रिमाइंड करा दूँ, माय नेम इज कुमार अशोक, आई एम फिजिक्स टीचर। आपको जल्दी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको अभी एक चीज़ और बता दें कि प्यारे बच्चों, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट्स हों, छोटे बड़े, चाहे वो किसी प्रकार के न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम हो, कोई थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स हो, या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट थ्योरी हो जिसका कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर ना हो पा रहा हो, तो उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए एक मेरा ईमेल ID है फिजिक्स
physics.919 @gmail.com। इस हमारे ईमेल जीमेल आईडी पे भी आप हमको मेल कर सकते हैं। यहाँ से भी आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी इसको हम अपने मेल के जरिए उस क्वेश्चन को लेकर के या उस टॉपिक को लेकर के हम डिस्कस कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, कोई भी चीज़ क्या है, कैसे है, उसको कैसे करनी है। सबसे पहले हम किसी भी कार्य को करने से पहले हम सबसे पहले उसके बारे में इंट्रोड्यूस होंगे कि वो है क्या, कहाँ से आई, उसके पीछे आने का लॉजिक क्या है, उसका एम क्या है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज साइंस, साइंस, ब्रांचेज ऑफ साइंस, एंड आफ्टर ब्रांचेज ऑफ साइंस we shall in branch of science we shall discuss about physics, and what is branches of physics in which we shall discuss on the basis of class 11th and 12th. So first of all we shall discuss here तो साइंस। साइंस, व्हाट इज साइंस, साइंस क्या है। देखिए, एक एग्जांपल्स के लिए हम बात करेंगे। जैसे अगर कोई भी वर्क है, सपोज कि अगर हमारा घर बना या हम ये जो शर्ट पहने हैं, क्या ये शर्ट हमने ऐसे ही पहन ली? नहीं। हम जब भी शर्ट अगर ये पहने होंगे तो सबसे पहले हम किसी शॉप के यहाँ गए होंगे, शॉप पर से रेडीमेड शर्ट न ले बल्कि कपड़ा लाए होंगे। फिर उस कपड़े को हम दर्जी के पास लेके गए होंगे और दर्जी फिर उसका मेजरमेंट करके उस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमारे शर्ट को डिजाइन किया होगा। तो इसका मतलब क्या है कि पहले हमने कपड़ा खरीदे, फिर दर्जी के पास गए, दर्जी ने उसको मेजरमेंट किए, टेलर जो भी है उसने मेजरमेंट किया और उस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग उस कपड़े की कटिंग किए, फिर कटिंग के बाद उसकी सिलाई की। तो इसमें दो चीज़ आपको देखने में आया होगा। सबसे पहले हमने कपड़े को खरीदा दुकान पे जा कर के, हमने शॉपकीपर के यहाँ जाके कपड़े को या क्लॉथ्स को क्या किया, बाई किए, परचेज किए और परचेज के बाद उसको मेजरमेंट किया। तो मेजरमेंट भी ऐसे नहीं कर लिया जैसे तैसे, हमने उसको सिस्टमेटिकली मेजरमेंट किया। तो व्हाट इज साइंस? तो साइंस मीन्स एन study about any object in systematic and organized study about any object in systematic and organized way। किसी भी ऑब्जेक्ट का हम जब सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टडी करते हैं, इसको क्या कहते हैं? साइंस। अब साइंस, ब्रांचेज ऑफ साइंस, तो ए लार्ज नंबर ऑफ ब्रांचेज ऑफ साइंस
we can classify about science. First of all, we shall write here physics, chemistry, biology, and etc. We can write here many subjects such as we can write here geography, geology, astronomy, and etc. Geophysics. So we shall discuss here about physics. अब here we shall discuss what is physics. Many years ago, we can say approximately 2000 or year ago, today जिस नाम से आज फिजिक्स को हम जिस सब्जेक्ट को हम फिजिक्स के नाम से जानते हैं, आज के लगभग 2000 साल पहले 2000 ईयर एगो दिस फिजिक्स इज नोन एज ए नेचुरल साइंस. नेचुरल साइंस ये फिजिक्स जिसको आज हम फिजिक्स के नाम से जानते हैं, यही फिजिक्स आज के लगभग 2000 साल पहले इसी फिजिक्स को हम नेचुरल साइंस के नाम से जानते थे. नेचुरल साइंस के नाम से हम इसको जानते थे. तो इस फिजिक्स में अब जो हम स्टडी करेंगे उसके बारे में आइए हम देखेंगे. तो इसको हम इरेज करेंगे. जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना हो या जो नोट्स करना हो वो नोट कर लें, या जिनको स्क्रीनशॉट करना हो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. देखिए, अगर वीडियो लंबा हो जाए तो आप बिल्कुल तनाव न लें इस बात की. आप पॉज करें, आराम से जाएं, रिलैक्स हो, चाय पीजिए, 10 मिनट 15 मिनट का बीच में ब्रेक लीजिए और ब्रेक लेकर के फिर आराम से आइए, फिर ऑन करिए और पढ़ते रहिए. तो फर्स्ट आफ्टर साइंस वी शैल डिस्कस व्हाट इज फिजिक्स एंड ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स. Physics. What is physics? What is physics? फिजिक्स के बाद जो हमको इस फिजिक्स में क्लास 11 प्लस 12 या 12th में फाउंडेशन प्लस टारगेट की फाउंडेशन और टारगेट के बेस पे जिस टॉपिक का स्टडी करना है उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज फिजिक्स. व्हाट इज फिजिक्स मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स. Introduction of physics. After here we shall discuss unit and measurement. एक और चैप्टर
चैप्टर है यहाँ पे बीच में, हम जिसको हालांकि सिलेबस में नहीं है तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे, मैथमेटिकल फिजिक्स। मैथमेटिकल फिजिक्स यूँ कहें कि ये हमारे सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन दिस टॉपिक ये बैकबोन ऑफ फिजिक्स, वो क्लास 11-12 के बेस पे हो या फिर हायर सेक्शन में जब हम कभी मान लीजिए बीएससी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, वहाँ पे भी आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। डाइवर्जेंस का लॉ 3D के फॉर्म में, वहाँ पे भी मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। बट हियर नो लॉस ऑफ टाइम इन द another discussion and another topic or another object. Here we shall discuss unit and measurement. Unit and measurement. After unit and measurement, mechanics. मैकेनिक्स में 3 बेस पे मैकेनिक्स की स्टडी करेंगे हम, जिसमें एक होगा स्टैटिक मैकेनिक्स, काइनेमेटिक, और काइनेमेटिक्स के बाद डायनामिक्स, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स and dynamics. After this, we shall discuss work, energy, and power. वर्क, एनर्जी, पावर के बाद हम डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड rigid body. After that, gravitation, properties of matter, properties of matter, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को भी हम यहाँ पे बता दें, इसको हम स्टडी करेंगे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आफ्टर देन हीट and thermodynamics. Heat and thermodynamics, oscillation, wave. Wave is also two types. Wave is classified mainly 3 branches: mechanical wave, electromagnetic wave, and matter wave. So here write mechanical, electromagnetic wave and
matter with. These topics we shall discuss on the basis of क्लास 11th. इतने चैप्टर को हम क्लास 11th के बेस पे स्टडी करेंगे एंड आफ्टर दिस वी शैल डिस्कस क्लास 12th इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, magnetism, optics and optics, atomic physics, nuclei या न्यूक्लियर फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर एंड वी कैन से कंप्यूटर. बोर्ड थोड़ा छोटा या पूरे सिलेबस को समराइज करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो रहा है. इस स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ क्लास 11th एंड very very application and very useful or most important topics. We can say this branch mechanics is a backbone of physics. So we can say on the basis of classical physics or modern physics. So after this, next day or tomorrow we shall discuss about some important units on the basis of and focused to nearest exams. So we shall discuss about optics. So here I remind that this topic optics is only for class 12th and some useful to class 10th. So thank you. Okay, we shall see next day. Thank you so much.